एक भिखारी रोज एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज लगाता, और जब घर का मालिक बाहर आता तो उसे गंदी गंदी गालियां और ताने देता। मर जाओ, काम क्यों नहीं करते, जीवन भर भीख ही मांगते रहोगे क्या। और तो और कभी कभी गुस्से में उसे धकेल भी देता, पर भिखारी सिर्फ इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन सेठ बड़े गुस्से में था, शायद व्यापार में घाटा हुआ था। वो भिखारी उसी वक्त भीख मांगने आ गया। सेठ ने ना आव देखा ना ताव, सीधा ही उसे पत्थर दे मारा। भिखारी के सिर से खून बहने लगा। फिर भी उसने सेठ से कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और वहां से जाने लगा। जब सेठ का गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो वो सोचने लगा कि मैंने उसे पत्थर भी मारा, पर उसने बस दुआ दी। इसके पीछे क्या रहस्य है, ये जानना पड़ेगा। और वो भिखारी के पीछे चलने लगा। भिखारी जहां भी जाता सेठ उसके पीछे पीछे जाता। कहीं कोई उस भिखारी को कुछ भीख दे देता तो कोई उसे मारता, जलील करता, गालियां देता, पर भिखारी इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। अब अंधेरा हो चला था। भिखारी अपने घर लौट रहा था। सेठ भी उसके पीछे था। भिखारी जैसे ही अपने घर लौटा, एक टूटी फूटी खाट पर एक बुढ़िया सोई थी, जो भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा तो उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उस भीख के कटोरे में मात्र एक आधी बासी रोटी थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही, और कुछ नहीं। और ये आपका सिर कैसे फूट गया? भिखारी बोला, हाँ बस इतना ही है। किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने गालियां दी, कुछ ने तो पत्थर भी मारे, इसलिए सिर भी फूट गया। भिखारी ने फिर कहा, ये सब अपने ही पापों का परिणाम है। याद है ना तुम्हें, कुछ वर्षों पहले हम कितने रईस हुआ करते थे, और क्या नहीं था हमारे पास, पर हमने कभी दान नहीं किया। याद है तुम्हें वो अंधा भिखारी? बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। कैसे हम उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे, कैसे हम उसकी थाली में रोटियों की जगह खाली कागज रख देते थे, कैसे हम उसे जलील करते थे, कैसे हम उसे कभी कभी मार व धकेल देते थे। अब बुढ़िया ने कहा, हाँ सब याद है मुझे, कैसे मैंने भी उसे राह नहीं दिखाई और घर के बने नाले में गिरा दिया था। जब भी वो रोटियां मांगता था तो मैंने बस उसे गालियां ही दी। एक बार तो उसका कटोरा तक फेंक दिया था। और वो अंधा भिखारी हमेशा कहता था कि तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे, मैं नहीं। आज उस भिखारी की बद्दुआ और हाय हमें ले डूबी। फिर भिखारी ने कहा, पर मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ कितनी भी ज्यादती क्यों ना हो जाए। मेरे लब पर हमेशा दुआ ही रहती है। मैं नहीं चाहता कि कोई और इतने बुरे दिन देखे। मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं दुआ देता हूँ, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं वो क्या पाप कर रहे हैं, जो सीधा ईश्वर देख रहा है। जैसी हमने भुगती है कोई और ना भुगते, इसलिए मेरे दिल से बस अपना हाल देख के अब दुआ ही निकलती है। सेठ चुपके चुपके सब सुन रहा था। उसे अब सारी बात समझ आ गई थी। बूढ़े बुढ़िया ने आधी रोटी को मिल बांट कर खाया और सब प्रभु की महिमा है बोलकर सो गए। अगले दिन वही भिखारी भीख मांगने सेठ के यहाँ गया। सेठ ने पहले से ही उसके लिए रोटियां निकाल रखी थी, जो उसने भिखारी को दी, और हल्की सी मुस्कान भरे स्वर में कहा, माफ करना बाबा, मुझसे गलती हो गई। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और वो वहां से चला गया। सेठ को एक बात समझ आ गई थी, इंसान तो बस दुआ या बद्दुआ देते हैं, पर उनको पूरी तो वो परमपिता ईश्वर कर्मों के हिसाब से ही करता है। कभी जलील मत करना किसी फकीर को अपनी चौखट पर। खुदा कब कटोरा बदल दे बता नहीं सकते। अतः अपनी इस जिंदगी में हो सके तो बस अच्छा ही करें। वो ईश्वर दिखता तो नहीं है, परंतु सबका हिसाब पक्का रहता है उसके पास। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।